बात करते हैं बीजापुर की। इंजीनियर और मिस्त्री के किडनैप का ये पूरा मामला है। इंजीनियर की पत्नी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से अब अपील की है और कहा है कि मेरे पति को नक्सलियों के चंगुल से बचाए। 2 बच्चों के साथ जंगलों में 2 दिन से भटक रही हूं। विनती करती हूं कि मेरे पति को सकुशल वापस ले आए। आपको बता दें, इंजीनियर की जो पत्नी है, इससे पहले एक वीडियो बनाकर भी अपील कर चुकी है नक्सलियों से कि मेरे पति को छोड़ दें और हम ये इलाका छोड़कर चले जाएंगे। इसके अलावा जब उसका भी कोई जवाब नहीं आया नक्सलियों की तरफ से, तो ऐसे में 2 दिन से इंजीनियर की पत्नी जंगलों में भटक रही है और गुहार लगा रही है कि मेरे पति को छोड़ दें। मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करती हूँ कि मेरे पति को विवाह करा दीजिए जल्द से जल्द। मैं 2-4 दिनों से बहुत भटक रही हूँ। मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे, क्या करूँ कुछ नहीं समझ में नहीं आ रहा है। प्लीज़ सर, मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि जल्द से जल्द उनको विवाह करने की कोशिश करें। मैं आपकी बहुत बहुत आभार। और इस पूरी खबर पर हमारे साथ प्रशांत गजबिये जुड़ गए हैं, उनसे हम जानकारी लेते हैं। प्रशांत, एक और वीडियो फिर बना लिया है इंजीनियर की पत्नी ने और इस बार सीधे सीएम से विनती की जा रही है। जी बिल्कुल शाहिदा, जिस तरीके से आज 5वां दिन है, 5वें दिन में जो है अभी तक कोई सूचना नहीं मिल पाई है और जिस तरीके से कल का पूरा दिन हमने देखा कि इंजीनियर की पत्नी जंगलों में तलाश करती रही, जंगलों में गुहार लगाती रही, वीडियो बनाकर भी उन्होंने वायरल करवाया मीडिया के माध्यम से सभी ग्रुपों में, ताकि नक्सलियों तक ये खबर पहुंचे कि वो जंगलों में घूम रही है, तलाश कर रही है अपने पति को। लेकिन उसके बावजूद भी किसी प्रकार का कोई रिएक्शन जो है, कोई ऐसी सूचना नक्सलियों की तरफ से नहीं आई कि वो उनसे मिलने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उन इलाकों में जब तक नक्सली खुद नहीं चाहेंगे मिलना, तब तक कोई उनसे मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। ऐसी स्थिति में आज फिर एक वीडियो वायरल हुआ है और एक वीडियो में स्पष्ट रूप से जो इंजीनियर की पत्नी है उसने कहा है कि मुख्यमंत्री जी, मुझे मेरे पति को वापस दिलवा दीजिए और किसी भी प्रकार से हम अब यहाँ बस्तर में नहीं रहेंगे, हम अपने वापस घर चले जाएंगे, क्योंकि नक्सलियों से उन जो अपील की थी, नक्सलियों से अपील जो है किसी प्रकार से सफल होती नजर नहीं आई। तो अब प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से अपील की है कि किसी भी प्रकार से अपने पति को वो मिल सके, अपनी पति के पास पहुंच सके और 2 बच्चियों के साथ वो जंगलों में घूम रही है। बावजूद उसके फिलहाल तक न प्रशासन न ही पुलिस प्रशासन द्वारा किसी प्रकार की मदद जो है उन तक पहुंचाई जा रही है। ऐसे में वो हताश होकर मुख्यमंत्री से अपील कर रही है, लेकिन फिलहाल तक जो है कोई मुख्यमंत्री या फिर सीएम हाउस के भी किसी प्रकार का कोई अभी ट्वीट या कोई अभी बात सामने नहीं आई है। ऐसी स्थिति में काफी परेशान और चिंता है। प्रशांत, ये भी तो कहा जा रहा था कि नक्सली जनसभा आयोजित करेंगे, वहां पर वो एक जन अदालत लगाएंगे, वहां पर फैसला होगा और शाम तक इंजीनियर को छोड़ भी दिया जाएगा। 2 दिन पहले तो ये खबरें भी सामने आ रही थी, लेकिन अभी तक इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई। बिल्कुल शाहिदा, ये रूमर जरूर फैला था कि जन अदालत लगाकर नक्सली छोड़ सकते हैं इंजीनियर को, लेकिन इस प्रकार की कोई सूचना या फिर कोई ऑफिशियली जो नक्सली अपने लेटर पैड में पर्चा डालते हैं सड़कों पे या फिर प्रेस रिलीज जारी करते हैं, उस प्रकार की कोई भी चीज अभी तक सामने नहीं आई है। इसका मतलब ये है कि नक्सलियों की तरफ से ऐसी कोई भी बात सामने नहीं की गई है, ये सिर्फ रूमर था। क्योंकि नक्सली अगर कुछ इस तरीके की वाकया करना चाहते हैं तो वो खुद जो है प्रेस रिलीज जारी करते हैं या फिर किसी मीडिया के माध्यम से, सामाजिक संगठन के माध्यम से ये सूचना जो है पीड़ित पक्ष तक पहुंचाते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है। लेकिन और सबसे बड़ी चिंता का विषय यही है कि अगर जन अदालत लगाई जाती है और जन अदालत में अगर कोई फैसला सुनाया जाता है जो जिस तरीके से इंजीनियर है, इंजीनियर और राजमिस्त्री के खिलाफ में, तो एक समस्या बिल्कुल हो सकती है। और वही चिंता जो है अब इंजीनियर की पत्नी सोनाली को परेशान करने लगी है। जी प्रशांत, आपका धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। तो अपने दर्शकों को हम बताना चाहते हैं कि जिस पुल का ये काम चल रहा था, वहीं ये इंजीनियर कार्यरत था और यहाँ पर जो मजदूर काम कर रहे थे वो गाँव के लोग नहीं बल्कि नक्सली ही थे। और इसी दौरान किडनैपिंग का ये मामला पेश आया और इंजीनियर मिस्त्री को नक्सली किडनैप करके जंगलों में लेके चले गए।